मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और पोर्ट ब्लेयर के इस मैदान में, इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आप सबने एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और उसमें आने का मौका मिला है। इस आयोजन में, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, शिव गुरु महोत्सव या शिव गुरु परिचर्चा, यानी इसमें शिव गुरु हैं, बाकी सब शिव के शिष्य हैं। ये मंच भी गुरु का मंच है और इस मंच से शिव के शिष्य ही आते हैं, जाते हैं, अपने गुरु की बात करते हैं। कोई विद्वान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञाता नहीं, किसी ने शास्त्र और ग्रंथों का अध्ययन किया हो और तब जाके बोलता हो, ऐसी बात नहीं है। बाकी सभी चीजों से शिव की शिष्यता इसी मायने में अलग है कि शिव की शिष्यता दिल से दिल तक पहुंचने की विधा है। आइए पहले हम इस पे बात करें कि ये है क्या, क्योंकि आप में से बहुत गुरु भाई गुरु बहन कुछ वर्षों से जुड़े हुए हैं। कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से भी शिव शिष्य है, और किसी ने हो सकता है 1-2 साल पहले ही शिव को गुरु माना हो। अपने जीवन में हम सब बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अगर उस काम को बिना समझे या उसका परिणाम जाने बिना करते हैं तो काम तो होता है, लेकिन परिणाम वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है। शिव गुरु हैं और शिव की शिष्यता की बात विश्व के इतिहास में हजारों साल के जो ग्रंथ या शास्त्र उपलब्ध है, उसमें शिव के अनेक स्वरूप हैं। महागुरु महादेव के पहले से ही स्थापित बहुत सारे रूप हैं। महादेव, शिव, शंभु, शंकर, महाकाल, महामृत्युंजय, नीलकंठ हैं, उमा के पति हैं, चिता का भस्म रमाए हैं और निहंगी हैं, तीनों लोकों के अधिपति हैं और गृहस्थों के भी साकार आदर्श हैं। शिव के इतने रूप हैं जिसकी गिनती संभव नहीं। नटराज भी हैं और परम शांत, अघोरी, औघरेश्वर, अपने आचार से सिखाते भी हैं, आचार्येंद्र हैं। अगर कोई कपालिक बन के जाता है तो कपालेश्वर हैं, अगर कोई अघोरी बन के जाता है तो अघोरेश्वर हैं। कोई उमा के पति के रूप में पूजा करता है तो उमा के पति हैं, गौरी शंकर हैं, और कोई गणेश के पिता के रूप में बुलाता है तो पिता के भाव से खड़े हैं। यानी जिस भाव से भी उस महादेव को हम पुकारते हैं, महादेव उसी भाव से हमको मिल जाते हैं, उसी रूप में। साहब ने कहा कि आपको महादेव जैसा नहीं बनना है, वो महादेव ही आपके जैसा बन जाता है। जैसे कि समंदर का पानी है तो वो समंदर में अथाह है, अथाह जल है उसमें, उसको ग्लास में रखिए तो वो ग्लास जैसा हो जाता है, कटोरी में रखिए तो कटोरी जैसा, और फिर से समंदर में डाल दीजिए तो समंदर के जैसा है, जिसकी गहराई पता नहीं चलती। पिछली बार
पहली बार जब साहब का आगमन हुआ था अंडमान की धरती पे, वो दिन था नवंबर का पहला सप्ताह और 2018। आप सबको तो याद होगा, जो कुछ गुरु भाई गुरु बहन जो बैठे हैं, बड़े संजोग से मिल गए ये लोग भी। कहते हैं कि अगर भाव हो आपका करने का कुछ और करने जाइए, मनसा सही हो, नियत अच्छी हो, तो ये सारी कायनात भी, ये सारी दुनिया भी आपके उस नियत को, उस काम को करने में आपकी मदद करती है। और मनसा इतनी ही थी कि भारत के सभी राज्यों में महादेव की बात शुरू हो चुकी है, लेकिन अंडमान के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। और जिस तरह से साहब का आगमन हुआ यहाँ, सबके लिए आश्चर्य की बात थी। एक तरफ जहां बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन होता है तो लाखों लाख लोगों की भीड़ हो जाती है। वैसी जगहों को अब छोड़कर साहब, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब अब उन जगहों पे चले जहां पे कोई जुड़ा नहीं है, और जुड़ा भी है तो कुछ लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। साहब ने कहा कि आप तो शिव गुरु के नाव पे सवार हो गए, आप तो महादेव को गुरु मानकर महादेव की जो नाव है उस पे सवार हो गए। तूफान आएगा तो बच जाइएगा, लेकिन उनका क्या जो तट पे खड़े हैं, जो किनारे पे खड़े हैं और जो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई आएगा और मेरा सोया भाग्य जगाएगा। हम अपने जीवन की अच्छी से अच्छी बात दूसरों से बांटना चाहते हैं, बांटते भी हैं। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा है, कोई नहीं पूछता, लेकिन हम फोन करके उसके घर जाकर ये बताते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, मैंने बगल में एक जमीन खरीद ली है, मेरे गांव में घर बन गया। देखिए, जीवन में जो भी अच्छी चीज आती है हम दूसरों में बांटने चले जाते हैं। और मेरे जीवन में शिव गुरु के रूप में आए, तो जो सबसे सुंदर चीज हमको इस जीवन में मिली, हम उसको भी दूसरों में बांटना चाहते हैं। शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने भी ऐसा ही किया। शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, उसकी व्याप्ति, उसका प्रयोजन, यानी जब शुरू हुई तो उससे पहले क्या हुआ, जब शिव का शिष्य इस धरती पे आए तो क्या हुआ, और उनका इतना महादेव का काम करना या महादेव का संदेश पहुंचाना, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में सुबह से टुकड़े में ही सही लेकिन बात हो रही है। कम शब्दों में कहें तो सन 1948 में साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ सिवान जिले में। 31 अक्टूबर का दिन था और सन 1948। अंडमान की धरती इस बात को जानती है कि जब आजादी मिली थी तो इस धरती के रहने वाले लोगों ने कैसा महसूस किया होगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हर जगह तो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन ये धरती एक और नाम से पूरे भारत के लोग जानते हैं। आप ज्यादा जानते हैं, यहां एक ऐसा जेल बनाया गया और उस जेल में जिनको रखा जाता था, कहा जाता था कि काले पानी की सजा दी जाती है, यानी चारों तरफ पानी ही पानी है, कोई यहां से बच के नहीं जा सकता, इसलिए सजा के लिए इस जगह को चुना गया। लेकिन कालांतर में जब देश आजाद हुआ और जो यहाँ आए यहीं के होके रह गए, बस गए, इस धरती को उन्होंने अपनी मां बनाया, अपनी जगह बनाई, और यही काले पानी के बीच बना हुआ, समंदर के बीच बना हुआ ये टापू, आज दुनिया के लोग इस जगह को देखने आते हैं। यानी पहले जो इसकी पहचान थी, इसकी पहचान बदली, यहाँ के लोगों ने बदला, अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से।
दुनिया के लोगों को यहाँ आके अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा भी हो कि लोग इस धरती पे इसलिए भी आए कि शिव की शिष्यता कितनी सुंदर है, जो यहाँ पल्लवित है, पुष्पित है और सुगंधित है। उस समय जब साहब के साथ हम लोग आए, 2 नवंबर सन 1918, 2018 जिस समय हम लोग आए यहाँ, 2018 की उस शाम में 3 नवंबर को यहाँ की चर्चा थी बम्बू फ्लैट में। भाई अभिभूषण हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और उस समय यहाँ की जो गुरुबहन हैं रामकुमारी जी और इनका परिवार, बड़ा संयोग था कि सबको ही मिल गया, हम लोग जानते नहीं थे, मिल गया। कल कार्यक्रम था और हम लोग को पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि कितने लोग थे। साहब ने कहा, समंदर के किनारे एक जगह पे हम लोग रुके हुए थे, रात हो गई तो साहब के साथ हम लोग उस किनारे पे आके बैठे। साहब ने कहा, देखो उस जहाज को जो समंदर में दिख रहा है, एक जहाज की बत्तियां दिख रही थी। उन्होंने कहा कि ये जीवन भी एक समंदर है, और इस समंदर में जैसे ये जहाज बहता है ना, वैसे ही एक जीवात्मा इस शरीर में आती है और वो इस जगत में अब चली। इस जहाज के सुरक्षा के लिए हर जगह लाल बत्तियां लगी होती हैं, जो बताती हैं, इस जहाज पे रहने वाले, चलने वाले को बताती हैं कि लाल बत्ती जहां जहां लगी है वहां से सावधान रहिएगा, मतलब उधर नहीं जाना है, नहीं तो जहाज फंसेगा। रास्ता दिखाती है कि इस रास्ते पे चलिएगा तो सुरक्षा है, शांति है और सब कुछ है जो आप चाहते हैं। इस जीवन के भवसागर में साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव का शिष्य बनने की विधा दी। उन्होंने कहा, उनका ये संदेश, शिव जन जन के गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। जब उन्होंने कहना शुरू किया था, लोगों ने कहा कि वो भगवान तो है ही, हम उनको गुरु क्यों बनाएं? भगवान महादेव को गुरु बना के तो हम छोटा करेंगे। साहब ने कहा कि शिव के 2 रूप हैं, एक है दानदाता का और एक है ज्ञानदाता का। दानदाता जो स्वरूप है, जिसमें महादेव जो मांगिए सो दे देते हैं, उससे तो दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्ञानदाता स्वरूप से दुनिया के लोग न जाने क्यों नहीं जुड़े। क्योंकि चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि सामान अच्छा लगता है, क्योंकि ये संपत्ति और वैभव अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें सीखना पड़ता है, उसमें परिमार्जन करना पड़ता है। और गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। महादेव जब गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कैसा बनाएंगे? अपने जैसा। कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव के बारे में जो भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वो महादेव कैसे हैं? भोला बाबा, और काल को भी जिससे डर लगता है, महाकाल। यानी काल के अंदर में पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लोग हैं, लेकिन काल भी जिससे डरता है वो है महाकाल। और जगत गुरु शिव का जो स्वरूप है, उससे बहुत कम लोग जुड़े। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि महादेव से हमको लगता था कि भगवान है वो, हम कैसे जुड़े, हमको आता क्या है? हम लोग सामान्य तो हैं, अति सामान्य लोग हैं, न संस्कृत आती है, न वेद पढ़ने आता है, न पुराण आता है, न कथा जानते हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं, तो माने कैसे और करें कैसे? इसको बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वो भगवान भक्त बनकर जाना बहुत कठिन है, उन तक पहुंचने के लिए भक्त बनना पड़ता है।
और भक्ति का रास्ता कठिन है, श्रम साध्य है, बहुत साधना है उसमें, तो न जाने कितने जन्म लगेंगे। लेकिन गुरु के रूप में महादेव शिष्य कैसा भी हो, अगर वो गुरु हैं तो उस शिष्य के अविकसित मानसिक स्तर तक पहुंचकर ज्ञान देने की जिम्मेदारी लेते हैं। जिस तरह कोई भी मास्टर करता है, जिस तरह कोई भी शिक्षक करता है। बच्चा जब उसके पास पढ़ने आता है तो मास्टर बीए पास है, लेकिन बच्चा जब पढ़ने आता है तो मास्टर कैसे पढ़ाता है? वो कहता है बउआ बोलो अ, बोलो क, लाइन जो है ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो। वो बीए पास है, लेकिन बच्चे का दिमाग जो समझ सकता है, वो मास्टर बच्चे के उस स्तर तक पहुंचकर और तब ज्ञान देना शुरू करता है। और एक दिन धीरे धीरे वो बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था, एक दिन ऐसा होता है कि वो बीए पास करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। यानी समय और ज्ञान धीरे धीरे उसका परिमार्जन करता है और एक दिन वो अपने गुरु से भी बड़ा बन जाता है। हमारे आपके जीवन में महादेव गुरु बनकर आए और साहब का ये संदेश भी आया कि 3 सूत्रों के माध्यम से हम अपने मन को उस महादेव के नजदीक कर सकते हैं। अब मन को उस महादेव के नजदीक कैसे करें, इसके लिए है ये तीनों विधा। पहला सूत्र, मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। शांति मन के अंदर की चीज है, बाहर से अभी बहुत हलचल है। अगर हम कहें भी कि आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइएगा, सन्नाटा हो जाएगा, लेकिन अंदर तो हलचल ही है। और अगर मन में हलचल है तो शरीर कभी शांत हो ही नहीं सकता। कोई पैर इधर करेगा, कोई हाथ इधर करेगा, कोई बगल वाले से बात करेगा, कहीं भी बैठा हो वो तब भी वो ऐसा करेगा। कोई मुंह में कुछ डाल के चबाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि उसका मन तो बेचैन ही है। वो कहीं बैठा है लेकिन उसका मन वहां नहीं। तो मन यहाँ नहीं है तो शरीर पे उसका असर दिखता ही दिखता है। आप देख के समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति मन से आपके साथ है या नहीं है। जैसा हमारे जीवन के रिश्ते में होता है। हमारे जीवन में कितने रिश्ते हैं, माता पिता के, भाई बहन के, पति पत्नी के, बच्चों के। कितने रिश्ते ऐसे हैं 20 साल हो गए शादी के, 25 साल हो गए, लेकिन मन में प्रेम नहीं हो सका। विवाह हो गया है तो निभा दिया है, मन में प्रेम पैदा नहीं हुआ। प्रेम नहीं हुआ तो परवाह नहीं हुई, निभाया, परवाह नहीं की। महादेव को गुरु बनाकर भी हम निभाते तो हैं, लेकिन परवाह कर सकते हैं अगर तो परवाह करिए, क्योंकि वो मेरा है। जैसे मेरा बच्चा मेरा है, जैसे मेरा परिवार मेरा है, जैसे मेरी चप्पल मेरी है, जैसे मेरे कपड़े मेरे हैं। वो कपड़ा निर्जीव, वो चप्पल निर्जीव, वो पॉकेट में रखा हुआ पैसा भी निर्जीव है, लेकिन मेरा है तो हमको पता होता है कि मेरे बैग में कितना पैसा है। पैसा नहीं बोलता, ये साहब ने बार बार कहा। पैसा नहीं बोलता आपको कि दीदी हम आपके बैग में हैं और इतना है, इतना रुपया और इतना पैसा है, वो नहीं बोलता। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि मेरा है वो। इसी तरह महादेव मेरा है तो हम उस महादेव की परवाह भी करेंगे। दूसरे सूत्र में हम शिव की चर्चा करते हैं। हम किसी की बात क्यों करते हैं? क्यों हम भी इतनी दूर से आए? क्यों आप भी अपने अपने जगह से आए हैं? कहीं ना कहीं हमारे मन में महादेव का आकर्षण तो काम करता है। ठीक है, कितनी हलचल में है हम लोग, जीवन में भी, घर में भी, यहाँ भी। गोद में छोटे बच्चे हैं, बच्चा रो रहा है, माँ उसको गोद में लेकर घूम भी रही है। पति के लिए रोटी भी बनाती है उसी हाथ से, बच्चा रो रहा है उसको भी खिलाती है, घर के सारे काम भी करती है। पति
शिव शिष्य हैं भी तो वो दुकान पे गए हैं, बाजार में सामान बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, लेकिन मन में अपनों की स्मृति तो चल ही रही है। जो अपना है वो हमेशा याद ही रहता है, उसको हम भूलते नहीं हैं। और जिस तरह हम अपनों की याद के लिए कोई साधना नहीं करते, मंत्रों का जप नहीं करते, उसी तरह महादेव मेरा हो जाए इसके लिए भी हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। महादेव याद रह जाए, शिव याद रह जाए, इसके लिए तीनों सूत्र बस करने की जरूरत है। और इन तीनों सूत्रों को करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां भी हैं आप, जैसे भी हैं, कर सकते हैं। महागुरु महादेव है वो। कोई शरीरधारी गुरु होगा तब भी हम उसको प्रणाम करेंगे, और वो तो महादेव ही है। महादेव ने खुद को महादेव नहीं कहा, महादेव ने नहीं कहा कि मुझको प्रणाम कहना, महादेव ने नहीं कहा कि मेरा प्रचार करना, महादेव को इसकी जरूरत नहीं। लेकिन महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं। ये समंदर महादेव का, ये धरती महादेव की, ये आकाश महादेव का, ये सूरज चांद महादेव के, ये सांसें मेरी आपकी जो है महादेव की दी हुई है, ये जीवन, ये शरीर, ये दिल, ये दिमाग, ये सब कुछ उनका दिया हुआ। आप ही का दिल है ना, कितनी बार धड़केगा आपको मालूम है? आप ही का तो दिमाग है, मेरा ही तो है। अभी 1 मिनट के बाद आपके दिमाग में किसके लिए क्या बात आएगी आपको भी पता नहीं। अभी जिससे प्रेम करते थे, अगले दिन पता चल रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन वही हो गया। मेरा ही तो दिल है, किसी को प्रेम करता है और किसी से नफरत करता है। दिल तो मेरा है, इस दिल पे भी मेरा नियंत्रण नहीं है, इस जीवन पे नहीं है, अपनी सांसों पे नहीं है, लेकिन तब भी हमको अहंकार होता है कि मेरा है ये। और जिस दिन हमारा मन ये समझ जाता है कि महादेव के नियंत्रण में ही सब कुछ होता है, उस दिन हम समर्पित होना सीखते हैं। समर्पण, एक निष्ठता। शिव की शिष्यता में कुछ भी अस्थाई या अनिवार्य साहब ने नहीं कहा। उन्होंने कहा सिर्फ शिष्य भाव अस्थाई होना अनिवार्य है, धीरे धीरे होता है, एक दिन हो जाता है, फिर वो बदलता नहीं। विचार बदलते हैं, भाव टूटते हैं, प्रेम नहीं टूटता। किसी से हो जाए, लड़की से हो जाए तो सारी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाते हैं, और जिससे प्रेम हो गया है उसी से शादी करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। नहीं शादी होगी तो कुंवारे रह जाएंगे, लेकिन दूसरे से नहीं करेंगे। यानी प्रेम बदलता नहीं है, पैदा 2 सत्ता में होता है, लेकिन दोनों को एक कर देता है। तो महादेव की शिष्यता भी हमको और आपको महादेव से एक करती है। ये तीनों सूत्र आप सुन रहे हैं लगातार कि हमारे जीवन में महादेव के लिए भाव पैदा करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि भाव पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी से समाज में या दुनिया में गुरु और शिष्य की बात करते हैं तो वो कहता है कि गुरु दीक्षा देते हैं और शिष्य को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। कोई भी शरीरधारी गुरु, सदगुरु श्रेणी के कोई भी व्यक्ति अगर होंगे तो वो यही कहेंगे कि गुरु दीक्षा देते हैं। शिव गुरु होंगे तो दीक्षा कैसे देंगे? शायद आपके मन में भी ये विचार, ये भाव पैदा हुआ हो किसी दिन। शिव दीक्षा कैसे देते हैं? क्योंकि शिव तो शरीर में नहीं है। कोई गुरु शरीर में होगा तो कान में मंत्र देगा, कोई साधना बताएगा, उपासना बताएगा, मंत्र का जप बताएगा। महादेव तो शरीर में नहीं, वो क्या बताएंगे? वो तो दिखते ही नहीं। शिव की शिष्यता में दीक्षा का जो प्रारंभ है, शास्त्रों में तो लिखा है दीप जलता है और पाप का क्षय होता है। दीप ज्ञानम क्षयते पापम, मतलब दीप ज्ञान का जब जलता है तो पाप का क्षय होता है। साहब हरिनानंद जी ने दीक्षा शब्द की जो व्याख्या दी, उन्होंने कहा दीक्षा यानी कि ये विचार मेरे मन में आना कि शिव मेरे गुरु हैं। इनिशिएशन, प्रारंभ होना, शुरुआत होना।
मेरे मन में इस विचार का प्रवेश करना कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। सिर्फ विचार, इस विचार में हो सकता है कि विश्वास नहीं हो सकता है श्रद्धा नहीं हो, समर्पण भी नहीं हो। आसान नहीं है ये होना। इस विचार का प्रवेश करना ही शिव की शिष्यता में दीक्षा है। यानी महादेव है सूक्ष्म और हमारा मन कैसा है, इस मन के भाव कैसे है। हम कहते हैं ना, ये पति है, ये पत्नी है, ये पति का भाव है, ये पत्नी का भाव है, दोनों तरफ भाव है। रिश्ते तो भाव से ही बनते हैं, विचार से रिश्ते नहीं बनते। धरती पे नहीं बनते तो आकाश में क्या बनेंगे। धरती पे भी रिश्ता बिना भाव के नहीं बन सकता, विचार में रिश्ते नहीं बनते। प्रारंभ हो सकता है, एक विचार है, बड़ा अच्छा आदमी है, काश मेरा भाई होता, भाई होता तो रक्षाबंधन में इसको राखी बांधेंगे। और जब रक्षाबंधन आता है तो हम कहते हैं आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे लगते हैं, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूं। बहन का भाव पैदा हुआ है, किसी से प्रेम का भाव पैदा होता है। यानी शारीरिक उपस्थिति में भी भाव के बिना रिश्ते नहीं बनते। महादेव से बिना भाव के रिश्ते बनेंगे कैसे। महादेव तो भाव सत्ता है और दीक्षा महादेव देने आएंगे नहीं, शरीर में दिखते नहीं हैं, तो कैसे होगा ये। साहब ने कहा कि ये विचार आना ही शिव की शिष्यता की शुरुआत करता है। और जब शिव की शिष्यता आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में प्रवेश करती है, क्योंकि विचार दिमाग में होते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि विचार दिल में होता है। विचार दिल में होता है। दिल में क्या होता है बताइए, क्या होता है। हाँ, क्योंकि जब हम दिल की बात करते हैं तो कहते हैं कुछ कुछ होता है क्या होता है पता नहीं चलता। हाँ, तो विचार कभी भी दिल में नहीं पैदा होता, दिल में भाव पैदा होता है, दिल में प्रेम पैदा होता है। लेकिन विचार, सोच, बात दिमाग में पैदा होती है। और शिव की शिष्यता दिमाग में ने सुना है जरूर, लेकिन जैसे ही ये दिल में प्रवेश करती है ये बन जाता है भाव। जैसे कि कोई बिया है, विचार, विचार मतलब मान लीजिए एक बीज, और उस बीज को अगर धरती में लगा दीजिए तो पौधा निकलेगा कि नहीं। वो पौधा यानी कि भाव, भाव भी टूट सकते हैं, पौधा कुचल सकता है। कोई अभी अभी भाव में आए थे और किसी ने खराब से कह दिया तो हम इस हॉल से उठ के चले जाएंगे। बेकार आए थे, शिव चर्चा में आए थे इतना सोच के, उसने अच्छे से बात नहीं की, इसलिए हम अब जा रहे हैं। भाव टूट गए, पैदा हुआ था टूट गया। आपने कभी सुना है प्रेम टूटता हो? प्रेम कभी टूटा है? चाहे वो इंसान का इंसान से हो जाए, चाहे इंसान का खुदा से हो जाए, चाहे इंसान का स्वयं महादेव से हो जाए, प्रेम कभी नहीं टूटता। वो पूरी दुनिया एक हो जाए, प्रेम नहीं टूट सकता। वो खुद को मिटा देगा लेकिन टूटेगा नहीं, बदलेगा नहीं। इसीलिए कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये, दो नहीं समा सकते उसमें। जब भी प्रेम की बात होती है धरती पे, हम लैला मजनू की बात करते हैं, हम सिरी फरहाद की बात करते हैं, हम मोहब्बत का उदाहरण देते हैं, प्रेम का। और कभी कभी किसी भक्त का, कभी कभी किसी शिष्य का भी उदाहरण देते हैं, कभी मीरा का भी देते हैं कि मीरा कृष्ण के प्रेम में कैसी लगन लगी उसको। एक मीरा कृष्ण के प्रेम में पड़ी जब, तो क्या हुआ था। मीरा रानी थी, महल में रहती थी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। राधा रानी क्या कहने लगी, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। तो आइए प्रेम से शिव भाव में रहते हैं, हम सबका जीवन शिव में हो,
सुखमय इसी की कामना करती हूँ। अपने गुरु शिव को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के भी चरणों में मेरा प्रणाम है।